मेरा सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज की क्लास में स्टार्ट होने वाला आप सभी का प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर, सेकंड चैप्टर फिजिक्स का प्रकाश का परिवर्तन जो आपका चैप्टर था उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं आपको कंप्लीट कर दिया। आज की क्लास में क्या स्टार्ट होने वाला है, आपका प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर। ठीक है, आपका प्रकाश का अपवर्तन जो चैप्टर था फर्स्ट नंबर फिजिक्स का, उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझा दिया हूँ। ठीक है, आपको प्रकाश का परिवर्तन चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया है तो प्रकाश का आपका परिवर्तन चैप्टर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया तो प्रकाश का परिवर्तन चैप्टर भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। इसमें भी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। आपको प्रकाश का परिवर्तन चैप्टर में प्रकाश के बारे में आपको पूरा अच्छे तरीके से आपको मालूम होगा। आपको प्रकाश का परिवर्तन चैप्टर उसमें प्रकाश के बारे में आपको मालूम है। आपको पढ़ना क्या है, अपवर्तन के बारे में। ठीक है, आपको पहला चैप्टर में प्रकाश के परिवर्तन के बारे में पढ़ना था, मतलब प्रकाश भी जानना था, आपको परिवर्तन भी जानना था। लेकिन इसमें प्रकाश का अपवर्तन, उसमें आपको प्रकाश नहीं जानना है, पहले से आप जान चुके हैं। आपको सिर्फ अपवर्तन के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपका चैप्टर का नाम क्या है, प्रकाश का अपवर्तन, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, आपका जो प्रकाश का परिवर्तन चैप्टर था वो किस वस्तु पर आधारित था, तो किस वस्तु पर आपका डिपेंड था, वे आपका जो प्रकाश का परिवर्तन चैप्टर था वे अपारदर्शी वस्तु पर डिपेंड था। क्योंकि वहाँ से आपका एक किरण दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आपका किरण नहीं जा पा रहा था। एक ही माध्यम से आपको प्रकाश के परिवर्तन को परिभाषा क्या बताए थे कि किसी समतल सतह या किसी चिकनी सतह से प्रकाश के टकरा कर वापस उसी दिशा में मुड़ जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। मतलब आपका अपारदर्शी वस्तु पर आपका आधारित था पहला चैप्टर प्रकाश का परिवर्तन। ये चैप्टर आपका प्रकाश का परिवर्तन, ये आपका पारदर्शी वस्तु पर आधारित है। ठीक है, मतलब यहाँ से आपका जो प्रकाश का किरण होगा जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ सकता है, पार हो सकता है। तो समझिए पहले कि ये डिपेंड किस पर है आपका चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन, तो पारदर्शी वस्तु पर डिपेंड है, पारदर्शी वस्तु पर क्या है, आधारित है। ठीक है, तो आप बताइए पारदर्शी माध्यम का नाम बताइए, तो पारदर्शी माध्यम का नाम बताइए। तो ये आपका चैप्टर आधारित है जो पारदर्शी माध्यम पर डिपेंड है। ठीक है, पारदर्शी माध्यम का आप नाम बताइए, पारदर्शी माध्यम का नाम बताइए। जैसे बताइए, जैसे में आपका हो सकता है वायु, जल, कांच, क्या है आपका, ये पारदर्शी माध्यम है। क्या है, पारदर्शी माध्यम है। तो क्या ये सभी में जो आपका ये सभी है, इस सभी में क्या प्रकाश का चाल समान होगा या अलग अलग होगा। वायु, जल, कांच, ये आपका क्या पारदर्शी माध्यम है। इसमें प्रकाश का चाल जो आपका होगा अलग अलग होगा या समान होगा। तो इस सभी में प्रकाश का चाल क्या होगा, अलग अलग होगा। क्या होगा, इसमें सभी में प्रकाश का चाल क्या होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, क्या होगा, अलग अलग। सपोज कीजिए मेरे पास दो माध्यम है, हमारे पास क्या क्या माध्यम है, हमारे पास दो माध्यम है। पहला माध्यम हमारे पास है वायु, पहला माध्यम क्या है, वायु। दूसरा हमारे पास माध्यम है जो जल है। ठीक है, पहला माध्यम है जो वायु है, दूसरा माध्यम हमारा क्या है, जल है। तो आपको पता होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, आपको पहला चैप्टर में पढ़ा चुके हैं कि वायु में प्रकाश के चाल कितना होता है। तो 3 लाख वायु को जो आपका निर्वात के लगभग किसको माना गया, तो वायु को भी, निर्वात के लगभग वायु को भी माना गया। निर्वात में प्रकाश का चाल से थोड़ा सा कम होता आपका वायु में प्रकाश के चाल, मतलब जितना प्रकाश का चाल आपका निर्वात में होता होगा उतना ही आपका वायु में भी प्रकाश का चाल होगा। निर्वात के लगभग वायु को भी माना गया है। तो निर्वात में हमको प्रकाश का चाल कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड ये होता है। जल में प्रकाश का चाल कितना होता है, 2,25,000 किलोमीटर, 25,000 किलोमीटर। ठीक है, तो वायु में आपका प्रकाश का चाल होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड और जल में आपको प्रकाश का चाल कितना होता है, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, आपको निर्वात के लगभग वायु के माना गया। ठीक है, तो अब बताइए ये दोनों माध्यम में आपका प्रकाश का चाल किस माध्यम में अधिक होगा, तो वायु में क्या होगा, इसमें प्रकाश का चाल क्या होगा जी, अधिक होगा। इसमें क्या होगा, आपको प्रकाश का चाल कम। ठीक है, तो ये दोनों माध्यम का आप नाम बताइए। पहला माध्यम जो वायु में प्रकाश का चाल अधिक है, इसको कौन सा माध्यम कहा जाएगा, और दूसरा आपका जल है, जल जो में आपका प्रकाश का चाल कितना है, कम है। वायु की अपेक्षा जल में आपका प्रकाश का
जो चाल है वो कम है, तो वायु में जो प्रकाश का चाल है जो अधिक है, ठीक है। तो इस माध्यम को क्या कहेंगे, और जल में प्रकाश का चाल आपका कम है, तो इस माध्यम को क्या कहेंगे, तो इस माध्यम को कहेंगे जिसमें प्रकाश का चाल अधिक हो उसे कहते हैं विरल माध्यम। विरल माध्यम, इस माध्यम क्या कहते हैं, सघन माध्यम। सघन माध्यम कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। जिसमें प्रकाश का चाल अधिक हो उसे कौन सा माध्यम कहा जाता है, विरल माध्यम कहा जाता है। विरल माध्यम कहा जाता है। और जिसमें प्रकाश का चाल कम हो उसे क्या कहा जाता है, सघन माध्यम कहा जाता है। सघन माध्यम कहा जाता है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा कि जिसमें प्रकाश का चाल अधिक होगा उस माध्यम को उस माध्यम को क्या कहा जाता है, तो विरल माध्यम कहा जाता है। जिसमें प्रकाश का चाल कम होगा उसे कौन सा माध्यम कहा जाता है, उसे सघन माध्यम कहा जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पर मानता हूँ कि एक वायु है, ठीक है, और आपका एक क्या है, वायु और जल है, ठीक है। इसमें आपको बताना है सघन माध्यम कौन होगा, सघन क्या होगा इसमें। और एक मैं मानता हूँ जल और कांच, जल और कांच। इसमें आपको बताना है विरल माध्यम कौन होगा, विरल माध्यम कौन होगा। तो यहाँ पर वायु और जल में आपका सघन माध्यम कौन होगा, वायु में प्रकाश का चाल अधिक होता है तो ये तो विरल माध्यम होगा, और जल में आपका प्रकाश का चाल क्या होता है, कम होता है। यहाँ पर सघन माध्यम कौन होगा, जल होगा, क्या होगा, जल होगा। यहाँ पर विरल माध्यम कौन होगा, तो कांच में प्रकाश का चाल वायु की अपेक्षा जल की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर जल में प्रकाश का चाल अधिक होता है, कांच में आपका प्रकाश का चाल कम होता है। तो यहाँ पर विरल में कौन होगा, जिसमें प्रकाश का चाल अधिक होगा। तो कौन यहाँ पर अधिक है, किसमें प्रकाश का चाल अधिक होगा, जल में। तो यहाँ पर जल होगा जो विरल माध्यम होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ही माध्यम कभी सघन हो रहा है, कभी विरल माध्यम हो रहा है, ठीक है। एक ही माध्यम, एक ही चीज कभी सघन कभी विरल हो रहा है, एक ही माध्यम कभी सघन कभी विरल हो रहा है, ठीक है। कभी सघन हो रहा है, कभी विरल हो रहा है। यहाँ पर आपको कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा समझने में, बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से आपको समझ में आ गया होगा। जिसमें प्रकाश का चाल अधिक होगा, ये दोनों माध्यम में जिसमें प्रकाश का चाल अधिक होगा ये कौन सा माध्यम कहलाएगा, विरल माध्यम। जिसमें प्रकाश का चाल कम होगा उसे कौन सा माध्यम कहेंगे, सघन माध्यम कहेंगे, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में बिल्कुल अच्छे तरीके से आ गया होगा। मैं एक लेता हूँ, यहाँ पर क्या है, वायु। आपको क्या है, वायु। यहाँ पर क्या आपका वायु है। मैं यहाँ पर एक लाइन खींच लेता हूँ, ठीक है। और ये नीचे आपको क्या है, जल माध्यम है। क्या आपका जल है, क्या आपका ये जल है, ठीक है। मैं एक लाइन लिया, ऊपर में आपका वायु है, क्या है, वायु है। तो वायु में प्रकाश का चाल अधिक होता है तो कौन सा माध्यम होगा, आपका विरल माध्यम होगा। क्या होगा, विरल माध्यम होगा। यहाँ पर मैं लिया नीचे क्या, जल है, क्या है, जल है। तो यहाँ पर प्रकाश का ये कौन सा माध्यम होगा, तो ये आपका सघन माध्यम होगा। क्या कौन सा माध्यम होगा, सघन माध्यम होगा, सघन माध्यम होगा, ठीक है। ये आपका वायु है जिसमें प्रकाश का चाल अधिक होता है उसे विरल माध्यम कहते हैं। और जिस यहाँ पर जल है, जल में प्रकाश का चाल कम होता है तो इसलिए यहाँ पर कौन सा माध्यम होगा, सघन माध्यम होगा, ठीक है। यहाँ से मैं प्रकाश लाता हूँ, ठीक है। क्या करता हूँ, प्रकाश लाता हूँ। यहाँ से मैं प्रकाश लेकर आया, ठीक है। ये क्या है, आपका आपतित किरण है, ये आपतित किरण है। तो आपको पढ़ाए थे प्रवर्तन, जो आपका चैप्टर था प्रकाश का प्रवर्तन। ये जब किरण कोई समतल को सतह चिकना से सतह से टकराता था तब क्या होता था, उसी दिशा में वापस मुड़ जाती थी। लेकिन यहाँ पर वो क्या पर डिपेंड था आपका चैप्टर, अपारदर्शी माध्यम पर, अपारदर्शी वस्तु पर था, माध्यम पर नहीं, अपारदर्शी वस्तु पर। यहाँ पर क्या है, पारदर्शी वस्तु पर आपका क्या है, चैप्टर डिपेंड है प्रकाश का प्रवर्तन। तो जब यहाँ पर आपतित किरण, आपतित होगा किरण, तो आपका क्या, जिस दिशा में आ रहा था वायु से, क्या उसी दिशा से ये जल में जाएगा या इसका दिशा में कुछ चेंजेट होगा। तो इसका यहाँ पर एक अभिलंब लेता हूँ, क्या लेता हूँ, एक अभिलंब यहाँ पर मैं लेता हूँ। जिस तरह से हम लेता था प्रकाश के प्रवर्तन चैप्टर में, मैं यहाँ पर एक अभिलंब लिया, ठीक है। और यहाँ पर किरण क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है। तो जिस दिशा से आ रहा था उसी दिशा में ये वायु से जल में चल कर आएगी या इसका दिशा में कुछ चेंजेट होगा। तो इसका दिशा में चेंजेट होगा, ये आपको जाना चाहिए था इस दिशा में, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा, थोड़ा सा अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा, झुक जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा, अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। इसको जाना था बिल्कुल सीधा, जिस दिशा से आया था उसी दिशा में इसको जाना था। वायु से दिशा में, वायु के दिशा में जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में इसको जल के दिशा में भी जाना था, जल में भी इसको जाना था, जल के माध्यम भी इसको जाना था। जिस दिशा से चलकर वायु में आई थी उसी दिशा में इसको चलकर जल के में जाना था, जल के माध्यम में जाना था, ठीक है। सघन माध्यम में जाना था, विरल माध्यम से आया था, कहाँ जाना था, सघन माध्यम में इसको चलकर जाना था। विरल माध्यम से जिस दिशा से आया था उसी दिशा से चलकर इसको सघन माध्यम में जाना था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये अभिलंब की ओर क्या हो गया,
झुक गई, क्या हो, अभिलंब की ओर झुक गया, ठीक है, अभिलंब की ओर झुक गया, ये आपका क्या है जी, अभिलंब है, अभिलंब है, ये आपका अभिलंब हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक एंगल बना, यहाँ पर एक एंगल बना, तो यहाँ पर जो एंगल बना इसको कौन सा कोण कहते हैं, तो इसको आपतन कोण कहते हैं, क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। आपका जो यहाँ पर एंगल बना इसको कौन सा कोण कहते हैं जी, तो इसको कहते हैं, प्रकाश के परिवर्तन चैप्टर में यहाँ पर क्या होगा, परिवर्तन कोण, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अपवर्तन कोण होगा, क्या होगा, अपवर्तन कोण होगा, अपवर्तन कोण होगा, ठीक है। ये जो आपका किरण आ रहा है इस किरण को क्या कहते हैं, तो आपतित किरण, आपतित किरण, कौन सा किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और जो यहाँ पर ये आपका किरण है इस किरण को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं परावर्तित किरण, नहीं, यहाँ पर अपवर्तित किरण होगा, क्या होगा, अपवर्तित, अपवर्तित, अपवर्तित किरण होगा, कौन सा किरण होगा, अपवर्तित किरण होगा, यहाँ पर परिवर्तित किरण नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, अपवर्तित किरण होगा। ये जो आपका बिंदु है इसको कौन सा बिंदु कहते हैं, तो इसको आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु कहते हैं, कौन सा बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। हमको प्रकाश का अपवर्तन का परिभाषा समझाने के लिए मैं इतना डीपली आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। या यहाँ पर जो एंगल बना इस एंगल को परिवर्तन कोण कहते हैं, इस एंगल को क्या कहते हैं, इस एंगल को आपको परिवर्तन कोण, आपतन कोण कहते हैं, सॉरी आपतन कोण कहते हैं। इसको जो यहाँ पर ये एंगल बना इसको कौन सा कोण कहते हैं, परिवर्तन कोण नहीं, आपका अपवर्तन कोण कहते हैं। जो किरण आपका आपतित हो रही थी उसको क्या कहते हैं, आपतित किरण। जो आपका किरण यहाँ पर अभिलंब की ओर क्या हुआ, झुक गई, इस किरण को कहते हैं परिवर्तित किरण नहीं, अपवर्तित किरण कहते हैं। तो यहाँ से आपका पहले परिभाषा आपको समझा लेना, अब बीच में आपका क्या है, अभिलंब है, ठीक है। आपको यहाँ से समझ में आया होगा कि अगर कोई आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो आपको परिभाषा आपको बिल्कुल अच्छा तरीका से लिख लीजिएगा, आप परिभाषा समझा, आपको समझ में आ रहा होगा। परिभाषा को समझाने के लिए मैं इतना आपको डीपली में समझाया हूँ, ठीक है। तो आप परिभाषा आपको देना है कि प्रकाश का अपवर्तन का परिभाषा क्या होगा, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन का परिभाषा क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन के परिभाषा दे, परिभाषा आपको देना है, ठीक है, परिभाषा आपको देना है, ठीक है। तो परिभाषा आपको बिल्कुल अच्छे तरीका से दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, प्रकाश की किरण एक पारदर्शी वस्तु से, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण एक पारदर्शी, पारदर्शी माध्यम से, एक पारदर्शी माध्यम, ठीक है। आपका क्या था, विरल माध्यम थे, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा था। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, दूसरे माध्यम में जाती है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी, सॉरी दूसरे पारदर्शी, पारदर्शी माध्यम में, पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा, उसकी दिशा में, उसके दिशा में हुए परिवर्तन को, हुए दिशा में परिवर्तन को, परिवर्तन को नहीं, परिवर्तन को, हुए दिशा में, हुए दिशा में परिवर्तन को, परिवर्तन को, हुए दिशा में, हुए दिशा में परिवर्तन को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का क्या कहते हैं जी, अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।
प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उसके दिशा में हुए परिवर्तन को ही क्या कहते हैं जी? तो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आपको बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि प्रकाश का अपवर्तन का परिभाषा क्या हो सकता है। आपको बताए थे कि जब कोई किरण चल कर आ रहा था किस माध्यम से? विरल माध्यम। तो सघन माध्यम में आने में क्या होता है? वो अभिलंब की ओर क्या होता है जी? झुक जाता है। तो यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपका क्या है? एक आपका ये, पहले मैं एक लाइन लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये आपको क्या है? वायु है। क्या है जी? वायु है। क्या है? वायु है। वायु यहाँ पर है। तो वायु में कौन सा माध्यम आपका होगा? विरल माध्यम होगा। ये आपका क्या है? जल है। क्या है? जल है। तो यहाँ पर कौन सा माध्यम होगा जी? सघन माध्यम होगा। कौन सा माध्यम होगा? सघन माध्यम होगा, ठीक है। और यहाँ से जब हम कोई किरण को, यहाँ पर आपतित किरण है, यहाँ पर बीच में क्या है जी? अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है, ठीक है। क्या है? अभिलंब है। तो इसको जाना था एकदम बिल्कुल जिस दिशा से आ रहा था उसी दिशा में इसको जाना था। मतलब विरल दिशा से आ रहा था, विरल दिशा से, विरल माध्यम से आ रहा था, दिशा से विरल माध्यम से आ रहा था, तो इसको सघन माध्यम, बिल्कुल इसका दिशा में परिवर्तन नहीं होना था, उसी दिशा में इसको जाना था। लेकिन ये क्या होता है? इसका दिशा चेंज हो जाता है। इसके दिशा में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। इससे इस तरह से ये सघन माध्यम में जाती है, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बना कि अभिलंब की ओर क्या होती है? प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर क्या होती है जी? झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा? तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी क्या होगा? अभी ऊपर में होगा आपका सघन माध्यम, नीचे में होगा क्या? आपका विरल माध्यम। यहाँ पर एक लाइन है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? ऊपर में आपका जल है, नीचे में आपका क्या है? वायु है। आपका ये क्या हो गया? वायु हो गया। वायु आपका नीचे में हो गया, तो ये हो गया आपका विरल माध्यम। क्या हो गया? आपका विरल माध्यम। आपका ऊपर में क्या है? जल है। तो जल आपका क्या हो गया? सघन माध्यम, ठीक है। तो जब हम किरण को सघन माध्यम से लेकर आएंगे, जब कोई आपतित किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में आएगी तो क्या होगा? ये बीच में आपका क्या? अभिलंब है। तो क्या होगा? ये आपका क्या होगा? अभिलंब से दूर हट जाएगी। अगर कोई, जब हम किरण को विरल माध्यम से सघन माध्यम में लाएंगे तो अभिलंब की ओर क्या होगी? झुक जाएगी। लेकिन अगर हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब कोई किरण को लेकर आएंगे तो क्या होगा? क्या होगा आपका जी? अभिलंब की ओर दूर हटेगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। क्या होगा? अभिलंब से दूर हटती है। प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटती है। जब आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगा तो प्रकाश की किरण क्या होगा? दूर हटेगा, ठीक है। और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर क्या होती है? झुक जाती है, ठीक है। तो आपको यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो क्या होता है? अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब से दूर हटती है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपका विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा, और आपका जब सघन से विरल में आएगा तो अभिलंब की ओर क्या होगा? अभिलंब से दूर हटेगा। आज का क्लास में यहाँ पर समाप्त करता हूँ। अगले क्लास में आपको जानने के लिए मिलेगा आगे का टॉपिक। बिल्कुल अच्छा तरीका से आपको समझ में आया होगा, ये हमें उम्मीद है और विश्वास है। क्लास को अगर आपको अच्छा लगता है, क्लास आपको पसंद आता है, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। एक शेयर तो आप जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से लोगों तक शेयर आपसे नहीं हो पाएगा तो एक लोगों तक आप जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास